हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ेड पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के बोर्ड्स के पेपर के बारे में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको इंग्लिश अच्छे से लिखने नहीं आती होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको स्कूल में कभी इंग्लिश में 80 में से 60 नहीं आया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे हैक्स बताऊँगा जिससे कि आप लोग आराम से बोर्ड एग्जाम में 60 क्रॉस कर ले जाओगे, मतलब 80 क्रॉस कर ले जाओगे। और अगर लक थोड़ा सा साथ दे जाए तो आप 90 भी क्रॉस कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मतलब लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत लक का भी रोल रहता है अगर आपको 90 क्रॉस करना है तो, क्योंकि कितना भी अच्छा लिख ले जाओ, क्या पता तुमसे भी अच्छा टीचर आ जाए चेक करने। अब हो तो 10th के ही स्टूडेंट ना, कितना ही अच्छा लिख लोगे। तो अगर कोई कठिन टीचर आ गया जिसको नहीं देना है राइटिंग स्किल्स में नंबर, तो वो राइटिंग स्किल में ही तुम्हारे 10 नंबर काट लेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल 5-6 आती है। 2-2 नंबर अगर हर एक से काटा गया तुम्हारा 12 नंबर खत्म। ठीक है, बट एनीवेज 85 तो क्रॉस करना तुम्हारे हाथ में रहता है। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करना है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से करके चलनी है। जैसे सबसे पहली चीज़, आपको अप्रिसिएशन सारे याद करने हैं। ये मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, शायद जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है जिन्होंने याद कर रखा है वो सुन सुन कर पक गए होंगे कि क्या हर वीडियो में बोलते हैं अप्रिसिएशन याद करना है, क्योंकि सही में ये चीज़ ज़रूरी है। एप्रिसिएशंस आपको सारे याद करके रखने हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपको ये 5 नंबर झोली में डाल देगा। ठीक है, और एप्रिसिएशन का फायदा ये है कि इसमें कोई टीचर चाहकर भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि इसका एक फॉर्मेट है कि भाई पोइट पे इतना नंबर है, थीम सेंट्रल आइडिया लिखा इतना नंबर है, उसका फिगर ऑफ स्पीच बताया इतना नंबर है। ठीक है, तो इस पे नंबर कोई काट नहीं सकता है आपके, तो इसीलिए एप्रिसिएशन आपको करके रखना है। दूसरा, ग्रामर्स आपको कंप्लीट करके रखने हैं। ग्रामर का एक फायदा है कि आपको अभी ऑप्शंस आते हैं, जैसे शुरू में 5 में से 4 करना रहता है, 1-1 मार्क का आता है, बहुत ईजी रहता है। आपको मतलब बोल देगा कि इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करो, दिए हुए सेंटेंस में एक गलती निकालो, तो एक ही गलती रहेगी, बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस सुधारने के लिए आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं 4 में से, ये 2-2 नंबर का होता है। आई गेस 2-2 नंबर का रहता है, तो 4 नंबर यहाँ हो गया। लास्ट में आपको 2 में से 1 करना रहता है, यहाँ 3 में से 2, यहाँ 2 में से 1 करना रहता है, ये भी 2 नंबर का रहता है। ठीक है, और खास बात यह है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ही ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन करके रखते हो अच्छे से, तो बेसिकली हमने वीडियोस डाल रखे हैं ग्रामर के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और तो उसको अगर आप लोग देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टेंस को चेंज करने आएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसा भारी नहीं आता है कि जिसमें तुम फंस जाओगे। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स मेरे देख लिए, मैं हर लेक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस अटैच कर देता था, तो अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आपको चाह के भी ग्रामर में 10 नंबर में से 10 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। बाकी बीच में भी ग्रामर आता रहेगा। जैसे पैसेज दिया है, वोकेबुलरी पूछ लेगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, वो पैसेज में से ढूंढ के लिखो। जैसे इस वर्ड का सिनोनिम पैसेज में से ढूंढ के लिखो, इस वर्ड का एंटोनिम पैसेज में से ढूंढ के लिखो। या फिर आपको कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ देगा, पैसेज में से कोई एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसमें पता करो कौन सा टेंस है। तो ये बीच बीच में भी आता रहता है, बट शुरू में 10 नंबर का अलग से सेक्शन रहता है ग्रामर का। ठीक है, कर ले जाओगे उसको। नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल का मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कितना पेज आपको लिखना है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आपके पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी समरी राइटिंग होती है, जो कि नॉन टेक्सचुअल पैसेज के साथ आपको आती है 4th सेक्शन में। ठीक है, समरी राइटिंग आपको करनी रहती है। दूसरा आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आप लोगों का 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू राइट फॉर्मल लेटर राइटिंग, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं फ्रेम करने होते हैं, फॉर्मेट लिख दिया ठीक है। बट कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग का टॉपिक ही आपको नहीं समझ में आ रहा है ठीक से। ठीक है, जैसे आपको मान लो आ गया कि जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें चलो फॉर्मेट तो लिख दूंगा मैं, बट अंदर कंटेंट क्या लिखूँ, तो इनफॉर्मल लिख लो फिर उस केस में, क्योंकि इनफॉर्मल में आप फ्री रहते हो सेंटेंस कुछ भी लिखने के लिए, क्योंकि आप या तो अपने घर वालों को लिख रहे होते हो या तो अपने दोस्त को लिख रहे होते हो। तो इनफॉर्मल लेटर उस केस में सही होता है, बट जनरली आई रिकमेंड टू राइट फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल टू नॉन वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल टू वर्बल। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में तुम दोनों करके आओ। ठीक है, वर्बल टू नॉन वर्बल भी करके आओ और नॉन वर्बल टू वर्बल भी करके आओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम वर्बल टू नॉन वर्बल करते हो तो उसमें गलती का चांस ही नहीं होता है। ठीक है, अगर तुमने सही से कर दिया वर्बल टू नॉन वर्बल को, तो टीचर उसमें मार्क्स काट ही नहीं सकता है, क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हें बोल रखा था कि भाई एक कंपनी है जिसके इतने % शेयर इन्होंने ले रखे हैं, इतने % शेयर इन्होंने ले रखे, इतने % शेयर इन्होंने ले रखे हैं, तो तुम उसका पाई चार्ट बनाओ। सिंपली बना दोगे भाई, ग्राफ बनाओगे, % को तुम डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 360 डिग्री से कंपेयर करके हो जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम्हें मान लो पाई चार्ट दे दिया और उसके हिसाब से लिखने के लिए बोला, तो अब लिखने में तुम कभी कभी सेंटेंसेस को यूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, जैसे तुम्हें पाई चार्ट दे दिया कि फीवर किन किन कारणों से होता है,
तो उसमें रीज़न दे रखे जिसमें बाहर के खाने के कारण से होता है पे 40% है, ठीक है। 20% है कि भाई ठंड में बाहर घूमने से, 10% है कुछ बैक्टीरियाज के कारण, 10% है हाइजीन के कारण। तो इसमें तुम लिख तो लोगे द रीजंस ऑफ फीवर आर दिस 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 परसेंट इज दिस परसेंट इज दिस। और ये जो आप कर रहे हो ना कि बेसिकली फीवर इज हैपन ड्यू टू 70% ऑफ ड्यू टू हाइजीन, ऐसा। तो यहाँ पे तुम स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर रहे हो, और तुम्हारे सेंटेंस में एक रेपिटेटिव नेचर आ जाता है। मतलब जो चेकिंग करता है ना उसको लगता है एक ही चीज़ तो ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो वो तुम्हें 5 में से 5 नहीं देता है फिर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ दोनों करके आओ। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो वर्बल टू नॉन वर्बल पे कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो पहले वर्बल टू नॉन वर्बल करो, फिर नॉन वर्बल टू वर्बल करो। वैसे मैंने सुना था कि शायद एक रूल आ गया है कि अभी जो पहले अटेम्प्ट करोगे उसी को माना जाएगा, वरना पहले कैसा, अगर तुम में पहले में 4.5 आया, दूसरे में 5 आया, तो 5 वाले को एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है। एनीवेज दोनों करो, ज़्यादा बेटर है, ताकि अगर एक बहुत ज़्यादा गलत हो जाए तो टीचर रहम खा के आपको दे देगा। स्पीच राइटिंग में क्या बताऊँ, मैंने आपको शायद कुछ फॉर्मेट दिया था, वो याद करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। स्पीच राइटिंग तो ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ऑप्शंस भी होते हैं, देखो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन ऑप्शन में था तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है ना कि 8-10 क्वेश्चन आपको फ्रेम करने रहते हैं। तो 8-10 क्वेश्चन मैं कॉमन वाले बता सकता हूँ, लेकिन वो मॉडरेटर को समझ में आ जाता है ना कि अब जैसे मान लो किसी फुटबॉलर का इंटरव्यू था, तो मैंने तुम्हें 8-10 क्वेश्चन दे रखे थे कि जैसे उससे उसका रोल मॉडल पूछ लेना, ठीक है, उसकी सक्सेस का राज पूछ लेना, उसके बचपन की स्ट्रगल पूछ लेना। तो बचपन की स्ट्रगल, सक्सेस का राज, रोल मॉडल, ये हर किसी पे सूट कर रहा है, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, वॉलीबॉल प्लेयर हो, हॉकी प्लेयर हो, तो सब पर सूट कर रहा है। तो बेसिकली दिक्कत हो जाती है, मॉडरेटर को समझ में आ जाता है कि इसने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन रटे थे वही लिख कर आ गया है। तो अगर तुम वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से क्वेश्चन में कुछ चेंज करके उसके हिसाब से 5-6 क्वेश्चन लिख पाओ, और 3-4 क्वेश्चन जो मैंने रटाए थे वो लिख दो, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में तुम्हें 4.5-5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इंटरव्यू क्वेश्चन ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग का भी खतरनाक आ गया, स्पीच राइटिंग खतरनाक आ गया, तो कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन भी, ठीक है। तो स्पीच राइटिंग में आप लोगों को व्यू और काउंटर व्यू रहता है ऑप्शन में, तो वो भी कर सकते हो, बट मैं स्पीच राइटिंग रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें इतना लफड़ा नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मेट है, उसको रट लो, करके आ जाओ। रिपोर्ट राइटिंग के ऑप्शन में आपको एक्सपांड द थीम होता है। तो एक्सपांड द थीम में दिक्कत ये होती है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, तो अब उस टॉपिक के ऊपर सोचना बहुत पड़ता है। जबकि रिपोर्ट राइटिंग में ऑब्वियस सी बात है कि कोई आपको केस दे दिया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण 10 लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हैं, इस रिपोर्ट को तो इस न्यूज़ को कवर करते हुए एक रिपोर्ट लिखो, तो उस चीज़ को तुम इजीली लिख दोगे। हाँ, इस जगह पर ऐसे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हड़कंप मची है, उन 10 इंजर्ड पेशेंट्स को, उन सब 10 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा सुधरी हुई बताई जा रही है, और बाकी यहाँ पर हम लोगों ने पूछताछ की तो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मतलब घुमा फिरा के लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ बेटर। आफ्टर दैट आप लोगों को एक लास्ट में आता है कहानी लिखने वाला, स्टोरी राइटिंग या नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस बोल सकते हो उसको, नरेटिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस नरेट करने में 2 होता है, एक में आपको स्टार्ट दिया रहता है, एक में आपको एंड दिया रहता है। जैसे लास्ट ईयर जो आया था उसमें आपको स्टार्ट दिया था कि अनीता केक लेने जाती है, फिर वहाँ पे एक बच्चे को देखती है जो भीख मांग रहा होता है, बस यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसके आगे आपको सेंटेंस खुद से बनाना है। फिर वो अनीता उसके पास गई, बच्चे के पास गई, तो उसने देखा कि बच्चा काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा भूखा है, उसकी हालत ख़राब लग रही है, उसने नहाया वाया भी नहीं है। तो अनीता ने तरस खा के उसको कुछ केक शॉप से ख़रीद के कुछ दे दिया, जो कि वो खाने लगा। और उसके बाद उस बच्चे ने फिर उसके बाद भी अनीता को तरस आ रहा था उस बच्चे पे, तो उस बच्चे को अनीता अपने घर लेकर आती है। तो बेसिकली अनीता और उसकी मम्मी मिलकर फिर उस बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको अच्छे से नहलाते हैं, उसको एकदम अच्छे से मतलब रखते हैं, और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में खबर देते हैं कि ये बच्चा है जो कि भीख मांग रहा था, इसके माता पिता को हमें ढूंढना चाहिए। उसके माता पिता को ढूंढते हैं और उसके माता पिता मिल जाते हैं। ये फाइनल हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन दूसरे वाले एक्सपीरियंस में बोला था कि शुरू में कुछ कहानी है, लास्ट में है कि लग्जरियस होटल में खाना खाने के बाद मैंने चेक किया तो मैंने पता पाया कि मैं अपनी पर्स भूल गया हूँ। तो इसमें शुरू में तुम क्या ठोक सकते हो, थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिसमें तुम्हें स्टार्ट दिया रहे ना वो कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे एक और था पहले कि भाई मैं ट्रेन में बैठा, फिर मेरे को याद आया कि मैं टिकट भूल गया हूँ। तो ऐसा बहुत सारा होता है केस। तो डिपेंड्स कि मतलब कौन सा करना चाहते हो तुम। तो हमेशा मैं वही रेकमेंड करता हूँ जिसमें आपको स्टार्ट दी हो, क्योंकि एक बार स्टार्ट दे दी ना तो फिर ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा कितने पेज लिखना है। कंटेंट आप लोगों का देखो, लेटर राइटिंग का 1 से 1.5 पेज होना चाहिए। फॉर्मल लेटर है तो 1 से दूसरा पेज शुरू हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं दूसरे पेज। तो लेटर राइटिंग में देखो आप हमेशा शुरुआत ये वाले पेज से करना, ठीक है। ये आपका पेपर है समझ लो, तो इस वाले पेज से करना हमेशा शुरुआत लेटर राइटिंग की, क्योंकि इस पेज से अगर आप शुरुआत करते हो लास्ट में, मतलब आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, आपने थैंकिंग यू लिखा, फिर अगले पेज पे और ट्रूली लिखोगे तो वो जमता नहीं है। ऐसे लिखोगे तो कितना भी यहाँ पे छूटा हो, सिर्फ आपका नाम ही क्यों ना छूटा हो, वो भी आ जाएगा तो अच्छा लगेगा,
ठीक है। तो 1 से 1.5 पेज के बीच में लेटर राइटिंग कहीं पर लाई कर सकती है। 1.5 पेज से ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर डिपेंड करता है, 1 पेज से ज़्यादा तो कभी नहीं होता है। स्पीच राइटिंग आप 2 पेज तक ठोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग 1 से 1.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। नरेटिंग एक्सपीरियंस आप 1.5 से 2 पेज कर सकते हो, 2.5 पेज भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 से 2.5 के बीच में कहीं पर लाई कर सकते हो आप नरेटिंग एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंग्लिश में जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया तो आप हमारे लेक्चर्स देख के जल्दी जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, पैसे जाएगा, सब कुछ ईजी है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।